तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करते हैं और जो सरकार का और कैबिनेट का स्वरूप हम देखते हैं, 107 नंबर लेकर आने वाली पार्टी और एक 5 नंबर लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी। आप ये खबर जब देते हैं कि 5 में से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, तो मुझे सबसे बड़ा लाभार्थी अगर इस कैबिनेट में कोई दिखाई दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्या सबका उन्होंने नेगोशिएशन किया? क्या उन्होंने जिसे कहते हैं ना विश्वास का निर्माण किया? डीएमके से अलग हुए, टीवीके के साथ जुड़े और अब सरकार में 3 मंत्री पद ले रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, ये कहना कि मौके का फायदा उठाया सबसे सही इसका अर्थ होगा, क्योंकि आज की कैबिनेट की जहां तक मैं बात कर लूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं, आज की कैबिनेट में कांग्रेस का कोई मंत्री जो है वो शपथ नहीं ले रहा है। जो लिस्ट हमें राजभवन से मिली है उसमें सिर्फ 9 नाम है, जिसमें सारे के सारे हमने जैसा आपको लगातार बताया 9 नाम, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। एन आनंद, आदव अर्जुन, केजी अरुणराज, के एस सेंगोटियन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, टी.के. प्रभु और एस कीर्तना, ये 9 नाम है जो आज विजय के साथ यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि विजय ये मैसेज देना नहीं चाहते हैं कि ये उनकी जीत नहीं है, वो बैसाखी के सहारे सरकार बना रहे हैं। हालांकि सच्चाई यही है, क्योंकि 5 कांग्रेस के और बाकी जो आउटसाइड सपोर्ट करने वाले डीएमके गठबंधन के पार्टनर्स हैं, उनकी वजह से ये सरकार अभी बन रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन आज की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कि आप देखिए 1967 के बाद आज तक कांग्रेस का यहां पर कोई मंत्री नहीं रहा। हालांकि वो डीएमके गठबंधन के साथ 22 साल से जुड़े हुए हैं। उस बीच 4 बार डीएमके गठबंधन की माफ कीजिए, कम से कम 2 बार डीएमके गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन एक बार भी उनको मिनिस्ट्री में मौका नहीं मिला। आउटसाइड बैठे रहते हैं। इस बार शुरू से डिमांड थी कांग्रेस की कि अगर डीएमके के साथ भी जा रहे हैं तो सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। आपने देखा कि बहुत बड़े लेवल पर प्रदेश जो कांग्रेस है वहां से फीडबैक भी गया कि डीएमके को डंप करना चाहिए और विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया थैंक्स टू राहुल गांधी। उसके बाद जो हमने देखा आज ये परिस्थिति है कि कांग्रेस ने, वो कह सकते हैं कि मौका मिलते ही तुरंत लपक लिया। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला कि विजय के पास नंबर शॉर्ट हैं और विजय की पार्टी ही सरकार बनाने वाली है, बिना सोचे समझे डीएमके से एक बहुत बड़ा अलायंस को तोड़कर, जिसमें इंडिया अलायंस में भी बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ, और वो विजय के साथ चले गए। और ये मोमेंटम है, देखिए ये जो यूफोरिया हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं, जो फैन फॉलोइंग घर घर के अंदर से विजय के बारे में, विसिल के बारे में और टीवी के बारे में जो आवाज निकली थी, ये अभी थोड़ी देर और रहेगा। ये मोमेंटम है जो कुछ समय तक और रहेगा, शायद 2029 तक भी रह जाए। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन अगर विजय देंगे तो उस वक्त उस बात को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है, क्योंकि 39 सीटें जो तमिलनाडु की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का बहुत बड़ा वजूद नहीं है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब टीवीके के साथ यहाँ से बड़ा चंक सोच रहे होंगे कि किस तरीके से गठबंधन से राहुल गांधी ने किनारा किया। और वो हमने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट में पार्लियामेंट में फौरन एक लेटर डीएमके की ओर से दिया गया कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी से अलग आप करें, क्योंकि जब राज्य में एक साथ नहीं हो सकते तो फिर पार्लियामेंट में एक साथ कैसे होंगे। ठीक है अजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो इंडिया ब्लॉक के अंदर तो एक बिखराव हो ही गया ना इस मामले से। ये बिखराव हो सकता था चुनाव के टाइम ही। उस समय एक धीरज रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्लेयर थे उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समझाया। चूंकि राहुल गांधी की जो टीम है, और उसमें भी हम एक व्यक्ति का नाम लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का तो कहा ही राघवन ने, मनिकम टैगोर का जो एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मनिकम टैगोर इस बात के लिए अड़े हुए थे कि कांग्रेस को डीएमके से तालमेल तोड़ करके और विजय के साथ जाना चाहिए। उनका दबाव था राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी उनको बहुत मानते भी हैं। कई बार तो ये हम लोग सुनते हैं कि मनिकम टैगोर के थ्रू वेणुगोपाल को मैसेज जाता है। तो वो चाह रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय रेसिस्ट किया। उस समय इसका इस्तेमाल उन लोगों ने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए किया। 25 की जगह 3 सीटें और ले ली कांग्रेस पार्टी ने, और डीएमके के साथ रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव हारे और 18 से घट के 5 पर आ गई कांग्रेस पार्टी, इससे खराब क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। 18 से घट के 5 सीट पर आ गए, तो उसके बाद लगा अपना रेलिवेंस कैसे बनाए रखेंगे। और ये एक जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि द्रविड़ पॉलिटिक्स का कोई ऑल्टरनेटिव अगर पैदा हो रहा है तमिलनाडु में, तो उसमें कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव हो सकती है। इसके लिए आपको एक अलग पोजीशनिंग करने की जरूरत थी। आपको उन दोनों द्रविड़ पार्टियों से अलग होना था। यह कैलकुलेटेड रिस्क है, एक जोखिम है जो बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अब इसका लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो 29 में देखेंगे हम लोग। लेकिन ये एक अच्छा उन लोगों ने दाव चला है कांग्रेस पार्टी राघवन की, क्योंकि केवल तमिलनाडु ही नहीं, कर्नाटक पर, आंध्र पर, तेलंगाना पर भी बहुत जबरदस्त पकड़ है। इसलिए राघवन ये बताएं कि ये तो दक्षिण के बाकी राज्यों पे भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। आप एक केरल को छोड़ दें, वहां पर तो सीएम कौन होगा अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है।
लेकिन तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने जिस तरीके से इंडिया अलायंस तोड़ा है, मैं तो यही कहूंगी उन्होंने तोड़ा है। भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अचानक से ये तय करे कि चुनाव के बाद वो अपना पाला बदल रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कैसे दिखाई देगा? देखिए, जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, एक बड़ा गैम्बल कह सकते हैं कांग्रेस ने लिया है, क्योंकि एआईडीएमके डीएमके के समर्थन में जो भी राष्ट्रीय पार्टी यहां पर गठबंधन बनाती है, उसको एक बड़ा चंक जो है लोकसभा में मिलता है। क्योंकि इस बार हमने देखा 2024 में 39 की 39 सीटें डीएमके गठबंधन ने जीती थी और कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा थी। उससे पहले हमने जयललिता को भी 37 सीटें बीजेपी के माफ कीजिए कांग्रेस के गठबंधन के साथ यहां पर जीतते हुए देखा है। तो यहां पर लोकल पार्टीज जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो एक बड़ा जुआ खेला है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब मोमेंटम, अब जो सारी हवा है वो विजय की तरफ है। इसी वजह से उनको लगता है कि 2029 ज्यादा दूर नहीं है और उस वक्त भी टीवीके के साथ मिलकर एक बड़ा चंक जो है इस बार वो दोनों द्रविड़ दलों को दूर रखकर लोकसभा में भी जीत सकते हैं। और एक बदलाव जिसकी बात इंडिया की जनता करती है, क्योंकि राहुल गांधी के नैरेटिव को जो हुआ है तमिलनाडु में, मीनाक्षी, उसको ऐसे समझे बहुत काफी हद तक सूट करता है। वो यंगस्टर्स, वो जेनजी क्राउड, वो लगातार उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यंगस्टर्स ने पूरा तख्ता पलट कर दिया, एक तरह से दोनों द्रविड़ दलों को सत्ता से बाहर कर दिया कम से कम 60 सालों के बाद। तो ये जो नैरेटिव है राहुल गांधी का, वो काफी विजय की आप ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी का नैरेटिव और उनकी पॉलिटिक्स के लिए, एंटी द्रविड़ स्पेस के लिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा फैसला साबित हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस के लिए फैसला ठीक साबित नहीं हुआ।